आप क्या इधर बैठेंगे? नहीं ठीक है, आप बोल दीजिए. ते तुमच्या जागेवर बोलतीलच ना. हाँ। अन्ना, कुमार विश्वास जी और संजय सिंह जी मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहना है उनका? दिल्ली सरकार ने लोकपाल बिल अभी विधानसभा में लाया है, उस पर कहीं उलट सुलट चर्चा हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं उसमें कमियां हैं। मैं अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं किया। जब तक मुझे यकीन नहीं होता तब तक मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ऐसा मैं प्रेस को भी बताया, सबको बताया। और मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये आपने जो लोकपाल बिल लाया है, सच क्या है, उसमें क्या कमियां हैं, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए अरविंद जी ने कुमार विश्वास और संजय सिंह को यहाँ भेजा और उन्होंने जो लोकपाल का कानून ड्राफ्ट बनाया है, वो ड्राफ्ट जो विधानसभा में रखा है, वो ड्राफ्ट लेकर आकर मुझे बताया। तो वो कानून अच्छा है, लेकिन उसमें रामलीला मैदान में हम सब लोग जो कह रहे थे कि एक अच्छा लोकपाल देश के लिए देना जरूरी है, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दी, थोड़ी सी। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये चुनाव समिति है, लोकपाल चुनाव समिति, और चुनाव समिति में अभी जो लोकपाल कानून बनाने जा रहे दिल्ली सरकार, उसमें था मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा सभापति और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और माजी लोकपाल, ऐसे 5 लोगों के नाम थे। लेकिन हम लोग जो कानून बनाया था उसके मुताबिक हमने एक सजेशन दिया है कि ठीक है, ये चुनाव समिति में मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा सभापति, उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश होना और जो राजकारण विरहित ऐसे अनुभवी व्यक्ति हो, जो सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, ऐसे व्यक्ति उसमें लेना जरूरी है। और जो माजी लोकपाल था उनको इसमें ले लो। ऐसे इन्होंने 5 लोग बताए थे, ये 2 लोग उस पर डालना जरूरी लगा, इसलिए मैंने सजेशन दिया कि 7 लोग करो। तो अभी मैंने सजेशन दिया है। दूसरा है कि लोकपाल को निकालने की प्रक्रिया कैसी हो। तो अभी जो कानून बना रहे हैं उसमें था कि इंक्वायरी के बाद महाभियोग चलाएंगे और विधानसभा के 2/3 मतदानों से लोकपाल को हटाएंगे। तो हम उनको सजेशन दिया है कि महाभियोग जो चलाना है, 2/3 मतदान से आप जो निर्णय लेना है, ये सैंपल चौकसी नहीं, ये ऐसी सैंपल चौकसी नहीं, उच्च न्यायालय के तरफ से उनकी जांच हो, उच्च न्यायालय, और वो जांच करेगा, अपना अहवाल पेश करेगा और उसके बाद फिर आप विधानसभा में 2/3 मतदान से एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा एक सजेशन दिया है।
कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरफ से इंक्वायरी होनी और 2/3 मतदान के लिए ये जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर फिर 2/3 मतदान होना, ये लोकतंत्र के लिए सही बात है। तीसरा था ये शिक्षा, जो है शिक्षा, किसी ने ये गलत तकरार किया गलत जांच के बारे में, तो हमारा पहले कानून था रामलीला मैदान का कि उसको झूठा आपने तकरार किया है, झूठी तकरार की है तो 1 साल का कारावास या 1 लाख रुपया का फाइन। तो वो हम जो पहले कानून बनाया था उसी के मुताबिक हमने सजेशन दिया कि ये ठीक है, 1 साल का कारावास हो और 1 लाख रुपया का फाइन हो। ये जो रामलीला मैदान के उसमें जो कानून बना था इतना नहीं तो हमारा कौन सा राइट टू सर्विस, नहीं, पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट बना था, उत्तराखंड का ड्राफ्ट भी बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया था। उसमें ये अरविंद केजरीवाल और ये सब हम कमेटी टीम थी, ये टीम ने वो सजेशन देकर एक सुंदर ड्राफ्ट बनाया था। उस ड्राफ्ट में भी ये था 1 साल का कारावास, तो वो हमने सजेशन दिया हम कि उसको रखो। ये 2-3 बातें हम सजेशन दिया है, अभी वो जाएंगे और दिल्ली सरकार को बताएंगे, उन्होंने डिसीजन लेना क्या करना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर चेंज आ गया, ये 2-3 बातों पर बदलाव आ गया तो किसी को इसमें टीका करने का मौका नहीं मिलेगा और लोकपाल का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़े पैमाने पर सफल होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सजेशन दिया, वो जाकर अभी दिल्ली सरकार को बताएंगे और डिसीजन लेना क्या लेना वो तय करेंगे, तब तक हम राह देखेंगे। केंद्रीय मंत्र्यांचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या आपण चौकशा करू शकतो, केंद्र सरकारच्याही चौकशा करू शकतात दिल्लीच्या कार्यक्षेत्रात। मेरे सामने प्रश्न एक ही है, लोकपाल या राज्य में लोकायुक्त, ये अपने अपने राज्यों में लोकायुक्त बनाकर ये करप्शन को ब्रेक लगाने वाले सब काम कर सकते हैं। दिल्ली की बात थोड़ी सी अलग है। दिल्ली केंद्र शासित है, अभी दिल्ली सरकार के अंडर केंद्र सरकार का भी कुछ एरिया आएगा और ये लोकपाल में इन्होंने, लोकपाल में मैं पढ़ा तब उसमें देखा कि दिल्ली के एरिया में, केंद्र शासित एरिया में जो भी करप्शन होगा सबकी जांच की जाएगी। अभी मुझे एक प्रश्न खड़ा हो गया, ऐसा अगर हो गया तो केंद्र शासन क्या इसको राजी होगा? तो मैं उनको बोला क्या वो आड़ंगे नहीं डालेंगे इसमें? तो वो बोले अगर आड़ंगे डाल दिया तो आप खड़े हो जाओ। तो मैं बोला ठीक है आप करो, फिर मैं देखता हूँ क्या करना। सर अण्णा असं झालं की यांनी आता केजरीवाल साहब ने जो बिल बनाया है उसको अपोजिशन वाले जोगपाल बोल रहे हैं, यानी कि ये पहले ऐसे डिमांड नहीं, अभी ये जो लोग कुछ बोल रहे थे उनके यही तो पॉइंट थे, वो अभी मैंने सजेशन दिया है, वो अगर इसमें आ गया तो फिर वो कानून अच्छा बन जाएगा। लेकिन ये पहले से ही जानते थे कि ऐसा बिल बनाना चाहिए, तो इनका जो ड्रॉप है इनमें सुझाव तो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली जो बनाना है वो तो अच्छा ही बनना चाहिए। पहले से उन्होंने अच्छा बनाना चाहिए था, लेकिन इसमें सुझाव की जरूरत है, तो इसमें अभी भी कुछ कमी लग रहा है। नहीं, अभी जो हमें जो कमी दिखाई दे रही थी
तो वो तो हम सजेशन दे दिया। अभी उसमें अगर ये कानून बनता है, जो ड्राफ्ट बना है, ये 2-3 पॉइंट है, इसके मुताबिक कानून बनता है तो ये एक अच्छा कानून बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक दूसरा कि सेंटर के खिलाफ वो आपकी तरफ से आगे चलना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार के नहीं, सेंट्रल के बरखिलाफ नहीं। लोकपाल मतलब बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाना ये जरूरी है, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार में जो अरविंद या उनकी टीम है, ये तो भ्रष्टाचार के बारे में लड़ते आए हैं। आज भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार को कम करना जरूरी है। वो सोचते हैं ये लोकपाल बनाया है, ये किसी सरकार की तरफ वो देख नहीं रहे, लेकिन किसी ना किसी को तो तकलीफ होने वाली है। अगर वो केंद्र के लोगों को तकलीफ हो गया तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो अड़ंगे डालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों कि उनका बहुत सा एरिया केंद्र शासन के सब दफ्तर होते इनके एरिया के अंडर आते हैं ना, तो ये बात है। लेकिन नहीं देखना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, हम मिलकर देश के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, ये संकुचित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने इसको अपोज किया, तो आप मैदान में आएंगे या फिर से प्रोटेस्ट करेंगे? केंद्र सरकार ने इसको अपोज किया तो आप फिर से आंदोलन छेड़ेंगे या क्या करेंगे? नहीं, मैं देखूंगा ना, वो क्या अपोजिशन करेंगे क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात का दुख होता है, एक अच्छा लोकपाल बनने जा रहा है, इसको अगर आप कुछ रुकावटें डालेंगे तो ठीक नहीं। केंद्र शासन में पूरा देश खड़ा हो गया था रामलीला मैदान में, उसमें से लोकपाल कानून बन गया है। पहले तो कांग्रेस सरकार ने उसमें कई बातें निकाल दी, जो कुछ बचा उसको लेकर जो बिल बना लोकपाल, अभी राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन भी किया है, अभी सिर्फ लागू करना है। तो ये सरकार, केंद्र सरकार 1.5 साल हो गया, अभी वो ऐसे ही पड़ा है। इसका साफ मतलब ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने की मंशा नहीं है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। अगर मंशा होती तो ये कानून बन गया, सिर्फ अमल करना है, वो अमल नहीं कर रहे आप लोग, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? तो ये बात उसमें है, इसलिए हम तो एक तो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनको करने दो ना।